देखो भाई न्यूमेरिकल देख लो कौन कौन सा सवाल था, कितने न्यूमेरिकल थे टोटल, कितने न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन था इसमें, कौन सा क्वेश्चन था देख लो, कौन सा क्वेश्चन था, पांचों कौन सा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लो सर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा देख लो भाई, पांचवा हो, पांचवा क्वेश्चन देख लो, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, ये कह रहा एक वर्ग होगा, वर्ग फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं जो दिए थे, एक वर्ग होगा, ये क्या वर्ग, ठीक, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी 60 सेंटीमीटर, तो ये भी 60 सेंटीमीटर होगी, वर्ग की खास बात है उसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर हो, अगर एक भुजा 60 सेंटीमीटर ना तो चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग की, और वर्ग की एक खास बात हो रहा हो, एक खूबसूरती हो वर्ग की, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी हो, 90 डिग्री का, इसका नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी, इसका डी, 60 सेंटीमीटर भुजा इसकी, भूलियो मत बिल्कुल भी। अच्छा, प्रत्येक कोने पर माइनस के 2 माइक्रोकूलाम, प्रत्येक कोने पर माइनस के 2 माइक्रोकूलाम का बेस रखा हुआ है यहाँ भाई, यहाँ रखा हुआ भाई 3 माइक्रोकूलाम का बेस रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ इस वाले कोने पर रखा हुआ माइनस के 4 माइक्रोकूलाम का बेस रखा हुआ, 4 माइक्रोकूलाम का बेस, उसके बाद यहाँ रखा हुआ भाई 5 माइक्रोकूलाम का बेस, 5 माइक्रोकूलाम का बेस ऐसा रखा हुआ। इसके केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, वर्ग का केंद्र यहां होगा, ये होगा वर्ग का केंद्र, वर्ग का केंद्र यही होगा नहीं होगा, तो यहां में विभव निकालना है, इसका सेंटर इस पॉइंट को मान लिया, आया समझ, इस वर्ग के केंद्र पर हमें विभव निकालना, तो कैसे निकाल लेंगे देख लो, कैसे निकाल लेंगे वर्ग के केंद्र पर विभव। अगर तुम्हें वर्ग के केंद्र में विभव निकालना, तो मतलब ये दूरी कितनी 60 सेंटीमीटर नहीं है, ये भी कितनी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बता दो, अगर सेंटीमीटर को मीटर बनना हो तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बनना हो 10 की घात माइनस के 200 गुना करेंगे, 10 की घात माइनस के 200 गुना कर देंगे, चलो हो गया, ये भी 10 की घात माइनस के 200 गुना हो जाएगी, ये भी 10 की घात माइनस के 200 गुना हो जाएगी, और ये भी 10 की घात माइनस के 200 गुना हो जाएगी, होगी बदल। अब मुझे एक बात और बता, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से, यह वाली भुजा 60 गुना 10 की घात माइनस के 2, यह भी भुजा 60 गुना 10 की घात माइनस के 2, अगर यह भुजा ए होती आ जाती रूट 2a, या रूट यहां तक की भुजा, क्योंकि जो वर्ग का विकर्ण हो ना, वर्ग के विकर्ण का सूत्र हो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, क्योंकि जो वर्ग का विकर्ण हो ना, विकर्ण का मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, जितनी लंबाई होगी इतनी यहाँ होगी, तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र हो रूट 2a, रूट 2a। अब a का मतलब क्या हो, a का मतलब घन की उसकी वर्ग की भुजा, और वर्ग की जो भुजा उसकी लंबाई है 60 गुना 10 की घात माइनस के 2, a का मान 60 गुना 10 की घात माइनस के 2, तो रूट 2 बराबर बैठेगा रूट 2 गुना a का मान 60 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। विकर्ण की लंबाई है यहाँ तक डीबी की, या एसी का मान मान लो सर, डीबी का मान लो, इसे डीबी का मान कह सको, एक इसका मान कह सको एसी का, दोनों में किसी का मान कह दो, इसका आंसर आया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है, मुझे तो अद्धी पता करनी, पूरी तो इतनी, तो अद्धी पता करनी हो, यही हमें पता करना कि ए ओ का मान, ओ बी का मान, ओ सी का मान, ओ डी का मान कितना होगा, जितनी लंबाई होगी इतनी आओगी, इतनी आओगी, इतनी आओगी, तो पता करेंगे इसकी। अब यहाँ निकाल लेंगे किसका मान, आधे विकर्ण का मान, आधे विकर्ण का मान, विकर्ण की लंबाई क्या थे, तो किस चीज का आधा करना हो, पूरी तो पता मुझे कितनी है, आधा करना हो तो भाग नहीं कर देंगे, तो क्या लिखा हुआ रूट 2 गुना 60 गुना 10 की घात माइनस के 2, पूरे के बट्टे में कितना लिख देंगे 2, 2 तो काट दो कितना बैठेगा 30, तो कितना बैठेगा 30 गुना 10 रूट 2 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर, आधी लंबाई निकल गई, जितनी लंबाई है ना, यह लंबाई इतनी 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 इतनी, सबकी लंबाई सेम है। अब जरा एक बात बताओ जरा, इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पे विभव निकाल लेंगे, इस वाले आवेश के कारण इस पे विभव निकाल लेंगे, इस वाले आवेश के कारण इस पे निकाल लेंगे, इस वाले आवेश के कारण इस पे निकाल लेंगे, चारों को जोड़ेंगे जब जाकर आंसर आएगा, आया समझ में। देखो हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, तो लिखेंगे केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव, केंद्र पर कुल विभव, कुल विभव, और केंद्र पर कुल विभव निकालना तो v बराबर ऐसे लिखोगे, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, पहले वाले के कारण, दूसरे कारण, तीसरे कारण, चौथे कारण। अब जो v1 है, v1 का हमें पता कि एक बिंदु अवश्य कारण जो विभव हो ना, उसका सूत्र हो 1/4πε0 इंटू q अपॉन r स्क्वायर, इसे मैंने q1 मान लिया, इसे q1 मान लिया, मैंने इसे मान लिया q2, इसे क्या मान लिया q3, इसे क्या मान लिया q4, इस वाले आवेश को, यह q1 हो जाएगा, दूरी की बैठे यहाँ r, क्योंकि अभी दूरी सेम है, ये भी दूरी सेम है, ये भी दूरी सेम है, ये भी दूरी सेम है,
है नहीं, सारी दूरी सेम यहां तक किया। ठीक, तो Q1 तो वेक्टर रूल से वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R। तीसरे वाला क्या बैठेगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R। बैठा है नहीं बैठेगा? ऐसी चीज बताओ जो इसके अंदर भी हो, इसके अंदर भी हो, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और कॉमन हो, बाहर ले लो सब। बराबर लगा है ना? लगाया बराबर। बताओ क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R भी कॉमन है भाई, सब में आ रहा, देखो नीचे नीचे आ रहा, सब में सेम नहीं यार। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, क्या बैठेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बैठेगा नहीं इस तरह। उसके बाद अब यहाँ तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान पता कितना हो? 9 गुना 10⁻9। कितनी बार याद करवा दिया? जो R नहीं है, R का मान, अब R का मान थोड़ी पहले निकालना नहीं, ये R का तो मान निकालना है ना, किसका मान निकाल रहा है? अब बताओ R का मान कितना है? 30 गुना √2 गुना 10⁻², ब्रैकेट बन यहां तक। पता लग गया 9 गुना 10⁻9 तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान हो 9 गुना 10⁻9 और नीचे R का नहीं हो, R का मान ही हो 30 गुना √2 गुना 10⁻²। अब यहाँ Q1 का मान है ना, Q2 का, Q3 का, Q4 का। अब बताओ Q1 का मान कितना? -2 माइक्रो कूलम में लिखो भी, ये क्या 2। Q2 का मान कितना? 3 प्लस के। उसके बाद Q3 का मान कितना? -4 प्लस Q4 का मान कितना? Q4 का मान 5। अच्छा -4 है ना, तो प्लस के 5। इसे हल कर लो, इसे हल कर लो, हल कर लोगे तो कितना बैठेगा? कट जाएगा, कट कितना आएगा बताओ? 3 तिया 9, 3 दूसरा 30, कितना बैठेगा? 3 गुना 10⁻9 और 2 कितना बैठेगा? 11 बटे में कितना? √2 गुना में कितना? 10, ब्रैकेट बंद यहां तक। अब ये बताओ जो जो जोड़ने वाले जोड़ लो, 4 और 2 तो 6 बैठेंगे माइनस के, प्लस और 3 और 5 कितना बैठेगा? 8 बैठेगा। अभी मुझे ये बता दो यहाँ कितना बैठेगा? ये एक घात कट जाएगी, वहां 10 नहीं बच जाएगा। 3 गुना 10 की घात कितना? 10 बटे में कितना? √2 गुना, अभी मुझे घटाने पे बैठेगा 2, बैठा है √2। अब यहाँ देख लो, यहाँ इसके बाद का मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ तक सीधा, तो 3 गुना 10⁻10 गुना ये 2, इस 2 को ऐसे लिख सकते नहीं, √2 गुना √2 ऐसे लिख सकते, क्योंकि √2 गुना 2 आ जाएगा। और बटे में कितना लिखा हुआ? √2, और √2 तो क्या घट जाएगा? √2। अब ये क्या है? 3 गुना क्या लिखा हुआ? 10⁻10 गुना में कितना लिखा हुआ? √2। अब √2 है ना, जो यहाँ देखो ध्यान लगाएगा, बराबर लगाया, जो 3 गुना जो √2 है ना, इसका मान हो 1.414 1.414 गुना में कितना लिखा हुआ? 10 की घात कितना लिखा हुआ? 10। अब क्या करेंगे? इसी गुना कर देंगे, 3 × 3 ऐसा कर दो, देखो 3 चौक 12 का, 3 चौक 12 का, 2 का, 3 × 3 3 अरे 4, 3 चौक 12, 12 का 2 का, 3 × 3 अरे 4, 4.24 गुना 10 की घात 4। क्या निकालना है? विभव, और विभव का मात्रक हो वोल्ट। विभव का मात्रक क्या हो? वोल्ट। उतारो सवाल को, यूं देख लेगा, इतना आसान हो सवाल। क्या करना है? यहां तक पहले डायग्राम बनाना, फिर यहां तक का उतारना, यहां तक उतार, यहां तक केंद्र पर विभव। उसके बाद क्या करोगे? अच्छा पहले यहां तक उतारना पूरा का पूरा, पहले उतारो, ये वाला लाइन लिखो, पहले डायग्राम बनाओ यहां तक का, इतना पोर्शन उतरेगा पहले। इतना पोर्शन उतारो, नोट करो यहां तक का, 10 होगा। इतना पोर्शन नोट करो। उसके बाद ये तो पहले नंबर का घेरा, उसके बाद नोट करना बेटे यहां तक का घेरा है, घेरा नोट करो, घेरा, घेरा नंबर 2 नोट करो। उसके बाद नोट करना घेरा नंबर 3, घेरा नंबर 3। उसके बाद नोट करना घेरा नंबर 4, उसके बाद नोट करना घेरा नंबर 5। ये बढ़िया घेरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखो इसके बाद छठा क्वेश्चन देखो जो दिया था। छठा क्वेश्चन इसके जैसा ही बिल्कुल, एक बार समझा देता हूं करना क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 दे दो, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्या लिखा हो, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बर के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। अच्छा देखो, एक वर्ग, इसे तुम खुद करना, इसके जैसे सवाल है, देख लो। ए बी सी डी, एक वर्ग हमारा। वर्ग वही हो जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और सारी भुजाएं बराबर हो। कहा गया इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10 की घात माइनस 2 तो गुणा कर दो, 10 की घात माइनस के 2 से गुणा कर दोगे, मीटर में बदल जाएगी भुजा। 2 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर, 2 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ये तो कहा गया इसके प्रत्येक कोने को 100 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ। 100 माइक्रोकुलाम, 100 माइक्रोकुलाम, 100 माइक्रोकुलाम, 100 माइक्रोकुलाम। ऐसे हम विकर्ण डाल देंगे, यहां तक, यहां विकर्ण डाल देंगे इस तरह, यहां तक यहां तक की दूरी प्रॉब्लम चाहिए, यहां तक की दूरी, पहले पूरी दूरी निकाल लिया फिर उसका आधा कर लियो। बिल्कुल सेम सवाल है, नोट कर ले इतना ही काफी। देख देख करना चाहिए, संख्या बदली हुई, बिल्कुल सेम सवाल है, नोट कर लो, इस तरह ही काफी, देख देख करना, फिर नहीं आया तो आंसर कल पूछ लेना। दो मीटर नहीं 2 सेंटीमीटर हो। अच्छा 2 मीटर ही यार, 2 मीटर तो हटा दो, अगर 2 मीटर सेंटीमीटर तो फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है, 2 मीटर ही है, ठीक। हटाओ दो भाई, देख लो, इसे घर से खुद करना, इसकी जैसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे को मित्र, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। प्लेट नंबर 1 यारी, प्लेट एक्स, प्लेट वाई, 2 प्लेट है, इनके बीच की दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, इनके बीच में जो विभांतर, विभांतर कितना, 200 वोल्ट। क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कह रहे कि पता करो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान लगा सुनना, सूत्र होता नहीं बेटे, बनाना पड़े, देख लो यहाँ ध्यान से। हम जानते हैं एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो 9 गुना 10 की घात 9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 1। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो, उसके बाद एक बिंदु आवेश के कारण विभव हो 9 गुना 10 की घात 9 क्यू अपॉन आर, समीकरण 2। समीकरण 1 के बट्टे में समीकरण 2 रख दो, समीकरण 1 बटा समीकरण 2। ध्यान से सुनना चाहिए, तो सूत्र होता नहीं, बनाना पड़ेगा। वी ई अपॉन कितना जाएगा, वी बराबर, इसे जब इसके बट्टे में रखोगे कट जाएगा, एक आर तो आर कट जाएगा, आर बच जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, यही बच जाएगा। देख लो क्या क्या कैंसिल होने वाला, एक बार रख कर दिखा दो तुम, 9 गुना 10 की घात 9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पूरे के कौन 9 गुना 10 की घात 9 क्यू अपॉन आर, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, एक आर तो एक आर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आर तो बच जाएगा, खाली कुछ तो नहीं बचने का, बिल्कुल ये बच जाएगा, पूरा सब कैंसिल हो चुके, क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा, आर 1 बटा आर। इसका फोन है, हेलो, हाँ प्रिंसिपल है नहीं यहाँ, हाँ गए, हाँ गया, एक काम कर रहे जो क्लियर है ना वहां चले बड़े से
समझ में आया? चलो कितना बैठेगा ई बटा वी बराबर 1/8। चुप हो जाओ बेटे, पढ़ लो बदल दो सब, पलट दो सब। वी अपॉन कितना बैठेगा ई बराबर आर बटा 1। तो आर बराबर आ जाएगा, आर बराबर वी अपॉन ई, आर बराबर आ जाएगा वी का मान देखो कितना 200 वोल्ट नहीं है, 200 वोल्ट रख दो। ई का मान होगा कितना, ई का मान तो निकालना है यार, इसे इधर ले जाओ। ई बराबर में 200 बटे में कितना आर, ई बराबर में 200 बटे में आर का मान 2 सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर में डबल ले तो सीधा माइनस से 2 तो गुना करोगे, इसे ऊपर ले चल जाओ। ई बराबर बैठेगा 200 गुना 10⁻2 बटे में कितना 2, इस तो कट जाएगा, ये बैठेगा 100। ई बराबर कितना बैठेगा 10⁻, कितना लिख सकते सर, 2 नहीं सकते यहाँ 10⁻, कितना 2, तो ई बराबर बैठेगा 10⁻, कितना 4। तो इसे ऐसे भी लिख सकते ई बराबर में 1 गुना 10⁻4। विद्युत स्थिति तीव्रता मात्रा को न्यूटन प्रति कूलम। फिजिक्स है, फिजिक्स ठीक, अंग्रेज बना देंगे तो अगर जितने भी सवाल बोर्ड पर करवाए जा रहे हैं ना, प्रत्येक सवाल रफ के अंदर 4 बार चाहिए वो। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 फलक। पहले जानते 60 फलक क्या होता है, देख लो। एक ऐसे आकृति इसके अंदर 6 भुजा हो, उसे बोलते हैं 60 फलक। 60 फलक हमारा 6 भुजा के अंदर देख लो, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, ए बी सी डी ई एफ। कितने भुजा इसके अंदर 6। इसका केंद्र यहां होगा, ये तो होगा केंद्र। पता क्या होगा क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, या भी सब 10 सेंटीमीटर ठीक। ये कहा गया प्रत्येक शीर्ष पे 5 माइक्रोग्राम का बेस है, हर जगह हर कोने पे 5 माइक्रोग्राम का, यहां भी 5 माइक्रोग्राम का, सब जगह 5 माइक्रोग्राम का बेस रखा हुआ, 5 माइक्रोग्राम का बेस रखा हुआ। उसके बाद ना यहां से लेकर यहां तक विभव निकालना, यहां से लेकर यहां तक विभव निकालना, यहां से लेकर सबको 5 कुलाम का बेस रखा हुआ। यहां भी विभव निकलेगा, यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा। यहां कितने माइक्रोग्राम का बेस रखा हुआ, 5 माइक्रोग्राम। यहां भी कितना रखा हुआ, यहां भी कितना रखा हुआ, यहां कितना रखा हुआ 5 का, यहां भी कितने का 5 का माइक्रोग्राम का। यह भुजा कितनी, यह भी कितनी होगी फिर सारी 10 10 10 10 10, यह भी कितनी 10 10 10 10 10। ये तो ये त्रिभुज बन रहा है। खास बात हो जब हम 60 फलक हो ना, उसकी सारे कोण आपस में मिला देंगे तो ये समकोण जो बन रहा हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की खास बात हो कि उसका ना प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री 60 60 60। उसकी एक खास बात और हो समबाहु त्रिभुज की, उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। उसकी खास बात ये तो हुई प्रत्येक कोण 60 डिग्री का तो है, इसका ये तो है ही है, इसका क्या लेना, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु, सम माने समान, बहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर यह भुजा 10 है तो यह भी कितनी है
या भी कितनी आ गई, या भी कितनी हो जाएगी, या भी कितनी हो जाएगी, सारे संभव दूरी बनने सारे 10 दूरी निकल गया तो मजा आएगा। एक आवेश के कारण हम विभव निकाल लेंगे, इस बिंदु को बनाओ मान लिया। एक के कारण निकालो, 6 तो गुणा कर दो क्योंकि 6 के 6 जैसे ही है। 1 2 3 4 5 6 कोण है। एक के कारण निकाल लो, कहीं तो गुणा कर दो 6। चलो एक काम करेंगे, 5 बिंदु ए यहाँ निकाल लेंगे 5 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण, 5 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव, कारण विभव। तो एक बिंदु से कारण विभव का सूत्र V बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यों अपॉन R, ये सूत्र हो। ये तो अभी V है, V बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यों, क्योंकि मान 5 माइक्रोकूलम नहीं है, तो 5 माइक्रोकूलम कूलम में खातर 10 की घात में 6 तो गुणा करो, बट R नहीं है, R का मान 10 सेंटीमीटर। अब ये भाई 10 सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर को मीटर में लेना पड़ेगा, 10 की घात माइनस 200 गुणा करो। पता लग जाएगा मान मैंने क्यों रखा, क्योंकि मैंने कहा आर का मान हमेशा मीटर में रखना, तो 10 गुणा 10 याद मान इसके 2 हो जाएगा, इसे कैंसिल आउट कर दो, कितना बैठेगा 2 पंजे 10 बैठेगा, 5 दूनी 10 2 हो जाएगा, और 2 10 काटेंगे तो V बराबर बैठेगा 4.50 गुना 10 की घात 9 में 6 घटाएंगे तो बैठेगा 3 बटे में कितना 10 की घात माइनस के 2 ऊपर जाकर प्लस क्यों लगेगा, V बराबर में 4.50 गुना 10 की घात 5 बैठेगा, नहीं 3 और 2 5 हो जाएगा। इसके पीछे क्या लिख देंगे वोल्ट। ये एक के कारण आया, एक के कारण इतना विभव 6 है, यानी कहेंगे कुल विभव, कुल विभव तो क्या गुणा कर देंगे इसकी 6 तक, इसकी जो एक के कारण है इसकी 6 तक गुणा कर देंगे 4.50 गुणा 10 की घात कितना 5, तो विभव की गुणा करो 6 0 0 6 5 30 की 0 और 6 चौक 24 24 और 3 27.2 बाद आ गई, और गुना 10 की घात कितना 5 कितना बैठेगा 27 गुना 10 की घात कितना 5, क्या लिख देंगे वोल्ट लिख देंगे। निकला इसमें क्या लिख रखा आंसर, यही है, वही सेम सवाल है, ले उठाओ। हाँ फिर नहीं तो वहां माइक्रोकूलम में लिखना पड़ेगा आंसर, नोट करो सर, ऐसे सवाल करने से बुद्धि बढ़ेगी बेटे। वहां 2.7 भी तो आ रहा है ना, कौन दिक्कत है ना, देखो उत्तर में लिखा रखा है, 1 पॉइंट घटाकर नहीं चलेगा पॉइंट, तो वो भी सही है, वो भी सही है। ये बचपन की गलती है 11वीं में, जो दिन मैंने लिया ना उसका नतीजा हो, कहीं का नहीं दिया कहीं तो दिखाई देगा ही, कि पॉइंट कैसे बढ़ रही कैसे घट रही किसी करते क्या नहीं, तो वो भी सही है, वो भी सही है भाई। कितने सवाल हो गए, सवाल देखो कौन सा गलत, बकवास बंद करो। क्वेश्चन 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 नंबर 9, बेटे चुप हो जाओ, नहीं तो वाट भी लग जाएगी सारी। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन, एक बिंदु ए हो रहा बिंदु बी, बिंदु ए पर जो आवेश है ना 5 गुणा 10 की घात 8, वो भी कितना माइनस की कूलम 8 कूलम, उसके बाद माइनस के 3 10 की घात माइनस के 8 कूलम का आवेश, दो बिंदु आवेश है, ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरे, तो यहाँ 16 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी कितनी 16 सेंटीमीटर, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, हमें क्या तो कौन सा बिंदु विभव शून्य होगा पता ही नहीं मुझे, यहाँ होगा बिंदु, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इन दोनों के बीच में कहीं एक ऐसा बिंदु जिस पर विभव शून्य होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक ऐसा बिंदु कहीं विभव शून्य होगा, मुझे नहीं पता कौन सा बिंदु। मैंने मान लिया कि यहाँ तक ना x दूरी है, इस x दूरी पर जो विभव होगा ना इस बिंदु P पर विभव शून्य होगा, मान लिया मैंने। पूरी दूरी कितनी यहाँ तक किया 16, यहाँ तक कितनी मान लिया x, जब यहाँ तक की x तो यहाँ तक की बैठेगी 16 माइनस x, बैठे नहीं बैठे गया ठीक।
अब यहाँ जो आवेश रखा हुआ उस आवेश को मैंने क्यों मान लिया, मैंने तीसरा आवेश यहाँ कोई क्यों रख दिया, मुझे नहीं पता कौन सा आवेश हो, यहाँ कोई आवेश रखा होगा, ठीक, रखो आवेश। यहाँ तक की दूरी कितनी है, पूरी कितनी, यहाँ तक कितनी बैठेगी पी भी, ए तले के पी तक की कितनी एक्स। ये एक बिंदु आवेश नहीं है, एक बिंदु आवेश के कारण अगर मुझे बिंदु पी पर विभव निकालना हो तो आराम से निकाल सकूं, अगर एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालना हो बहुत आराम से निकाल सकूं। देखो हम जानते हैं, यहाँ लिख वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक आवेश के कारण विभव। अब बताओ 5 गुना यह आवेश इसके कारण विभव, एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव बैठा उसे v1 मान लिया, हमने v1 मान लिया, उसका सूत्र 9 गुना 10 की घात 9, पहले वाला आवेश ऊपर रख देंगे, आवेश कितना 5 गुना 10 की घात माइनस के 8 अपॉन r, यहाँ तक की दूरी r नहीं है, यहाँ x समीकरण 1 मान ली। इसे देखो सर साइड में क्या लिखा हुआ है, v2 मान लेंगे सर, इस वाले आवेश के कारण जो विभव निकाल लेंगे इसे v2 मान लेंगे, कितना बैठेंगे 9 गुना 10 की घात 9 इंटू कितना बैठेगा माइनस के 3 गुना 10 की घात माइनस के 8 अपॉन दूरी कितनी 16 माइनस एक्स, समीकरण क्या मान ली 2। अच्छा विभव शून्य होने का मतलब क्या है, इसका मतलब इस बिंदु पे जो v1 है v2 उन दोनों का जोड़ 0, विभव शून्य, विभव क्या है शून्य, विभव शून्य होने का ये अर्थ कि v1 प्लस जो v2 है ना उसका मान कितना 0, ये तो होगा इस बिंदु पर जितने भी विभव होंगे उनका दोनों का जोड़ कितना होगा शून्य होगा। अब v1 तो v2 प्लस का दर्जा क्या बनेगा माइनस का, एक काम करो ये v1 नहीं है तो v1 का मान रखो, बताओ कितना v1 का मान बताओ कितना 9 गुना 10 की घात 9 इंटू 5 गुना 10 की घात माइनस के 8 अपॉन एक्स प्लस, तो क्या v2 नहीं है, ये माइनस बाहर निकाल दो, कितना बैठते माइनस आ जाएगा, हाँ जी दिक्कत क्या है, क्या लिखा हुआ 9 गुना 10 की घात 9 3 गुना 10 की घात माइनस के 8 अपॉन कितना लिखा हुआ 16 माइनस एक्स, सवाल करने से डरना नहीं बिल्कुल भी, बराबर में 0, समझ में क्यों नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी बड़ा काम होगा। चलो जैसे पेपर में आ रहे सवाल जिस दिन आने स्टार्ट हो गए ना, जब 2011 में पेपर सवाल आते थे सब बच्चे टोटल फेल होता था, टोटल 2 सवाल नहीं हिलते थे किसी पर, न्यूमेरिकल आते थे पेपर सारे, आता ही नहीं कुछ भी, डेरिवेशन सब बाहर, जो 15-20 डेरिवेशन रट कर जाते ना उसकी धज्जा उड़ जाती। ये फिजिक्स का एक पेपर ऐसा जो सबसे ज्यादा बच्चे फेल है, इस साल भी पिछले साल भी हर साल फिजिक्स में फेल हो आया, तो बता केमिस्ट्री में रखो काम चल जाएगा, 10 दिन पहले तुम पढ़ने बैठेंगे ना ठीक है लगा दी चलो याद कर लिया काम होगा, जिस दिन सारा का सारा पेपर बदल देना 2016 में पूरे न्यूमेरिकल आए थे सब कॉपी में बताता मैं, जो मैंने आ गई तो उसने कॉपी ना सब उसमें बताता ना, सब बाहर सारा डाटा बाहर, कुछ नहीं किसी को कुछ नहीं आया पढ़ा हुआ और सब फेल, सेकंड तो ऊपर पहुंचे नहीं कोई किसी का, अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी सेकंड में सब बाहर कर दो, बताएंगे तो क्या बताएंगे, जो बताने बैठेंगे ना गाइड में नहीं मिल रहा हो, वो किताब में नहीं मिल रहा, बाहर कहां मिलेगा, यहाँ ही कॉपी मिलेगा, ऐसा जो यहाँ नोट्स पे लिखा जा रहा है, ठीक माइनस का दर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना बैठेगा 9 गुना 10 की घात 9 5 गुना 10 की घात माइनस के 8 अपॉन एक्स बराबर माइनस का दर जाएगा प्लस का 9 गुना कितना 10 की घात 9 3 गुना 10 की घात माइनस के 8 अपॉन में कितना 16 माइनस एक्स, इस तो कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, क्या क्या बच जाएगा देख लो, क्या क्या बच जाएगा 5, अच्छा इस तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 10 की घात 8, तो 5 बटे क्या बच जाएगा x बराबर 3 बटे क्या बच जाएगा 16 माइनस एक्स, इसकी समूह गुणा कर देंगे, इसकी समूह 16 पंजे कितना हो 80 माइनस 5x बराबर 3x, माइनस करने जाएगा प्लस का तो कितना बैठेगा 8x, 8x बराबर 80, 8 दूसरा कितने हो 80, x बराबर कितना जाएगा 10, यानी जो बिंदु ना वो दूसरा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ना विभव शून्य होगा, देख लो 10 सेंटीमीटर की दूरी विभव शून्य होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आज, देखो क्वेश्चन नंबर कौन था 10 था 9 था, वायु में स्थित किसी बिंदु पर आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अच्छा
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 32 न्यूटन प्रति कूलम है। ई का मान दे दिया 32 न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत विभव है इस बिंदु पर, विद्युत विभव इस बिंदु P पर विभव पता कितना, 16 जूल प्रति कूलम। ओहो, याद कीजिए सवाल का पहला पार्ट, सब सवाल के पहले पार्ट में निकालना आवेश की प्रेक्षण बिंदु से दूरी r का मान निकालना। दूसरा पार्ट यू कह रहा कि आवेश का परिमाण q का मान निकालना। करे तो क्या करे। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सूत्र पढ़ाया तुम, E बराबर V अपॉन R। पीछे साइड में एक न्यूमेरिकल सिद्ध करवा रहा है, E बराबर V अपॉन R। इसमें पहले जो पहला पार्ट है ना उसमें E बराबर सूत्र लगाओ V अपॉन R और R निकाल लो साइड में, R बराबर बैठेगा V अपॉन E। और V का मान कितना दे रखा है, V का मान 16 दे रखा है, और E का मान कितना दे रखा है, E का मान 32। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, काम होगा 36, 0.5। इसका मान निकाला मैंने R का, इसके पीछे लिख दोगे मीटर। क्या लिख दोगे, मीटर। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट में V बराबर फॉर्मूला हो 9 गुना 10 की घात कितना, 9 इंटू Q अपॉन R। इसकी R की इधर गुणा कर दो, Q का मान अकेला छोड़ना है यहाँ, तो Q बराबर फॉर्मूला बैठेगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे बैठेगा V इंटू R अपॉन 9 गुना 10 की घात 9। यहाँ तक Q अकेला छोड़ लेना, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे VR, इसके बटन चल जाएगा, तो ये बैठ जाएगा, जब ये बैठ जाएगा ऐसा दिखाई देगा। V का मान होता है कितना, V का मान 16। R का मान मेरी निकल रहा है 0 पॉइंट कितना 5। उसके बाद क्या लिखा हुआ 9 गुना 10 की घात 9, यही दो। उसके बाद यहाँ ले जाओ, इस तरह हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बैठेगा 18 पंजे 90 होता नहीं होता, 18 पंजे 90 बराबर लगाओ, कितना बैठेगा 16 बटे में कितना 18 गुना 10 की घात माइनस के 9 हो जाएगा नहीं, 2 8 16, 2 तो घटे 9 नहीं 18, 8 बटे कितना बैठेगा 9 गुना 10 की घात कितना माइनस के 9, 8 पे भाग देंगे 0.981 0.8 गुना 10 की घात माइनस के 9। क्या निकाल रहा हम, आवेश। इसके पीछे क्या लिख देंगे, कूलम। और क्या लिखो 8.8 तो भाग देगा, ये बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, तमीज तो भाग दिया कर जाएगा फुर्सत में। 809 को तमीज तो भाग देगी ना, वही बैठेगा। कहाँ 8 0.8, और ये तुम इससे भाग दोगे ना इसको, तो तुम इससे बैठेगा, 1-2 का वेरिएशन हो जाता है। उतारो इसको, ये लग रहा है कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई, लग रहा है तो चुपचाप उतारो। किताब बाद में बनी, पहले इंसान बना ना, क्योंकि किताब किसने बनाई, इंसान। तो कोई भी किताब इंसान का दरवाजे तुम्हें कैलकुलेशन करिए, अभी तुम्हारे सामने करिए, तुम्हें कैसा लग रहा है भाई किसी में गलती हुई, जो तुम्हारे दिल ने माना तो तुम कैसे मान लो। सब फिर कॉपी में कर देने जाकर, फिर कॉपी लेकर नहीं कल ये इसकी चेक करूंगा कहां फिर कॉपी, रब में 4 बार करने, फिर में 1 बार करने। और मैं तो 3.2 तक यहां करवाया ना, काम कंप्लीट होना चाहिए 3.2 तक, वरना तुम जानो फिर। समझ में नहीं आता है मैथ फिजिक्स। एक बच्चे कह रहे समझ में नहीं आता क्या है क्या है, ये मैथ फिजिक्स। मैंने कहा सब है, सब है। तो आज हम इतनी अक्टूबर क्लास, कल हम केमिस्ट्री लेंगे 1.5-2 घंटा, इस तरह केमिस्ट्री लेंगे, 1.5-2 घंटा फिजिक्स ले आकर। ठीक, भूख लग रही थी। अब तो हम कल विद्युत रासायनिक शाल के बारे में थोड़ा अपनी कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। काम पता लग गया क्या क्या होगा। ठीक, इंग्लिश की गाइड दिखाओ, कितने लेसन होंगे इंग्लिश में, 4 5 वाले लेसन।
कौन सा होगा? तो द रैट ट्रैप। कल 5 का लेसन पढ़ेगा ना, इंडिगो वाला। इंडिगो वाला लेसन पढ़ेगा ना कल, इंडिगो वाला सब। इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए क्या है, पेज भी चेक करूंगा कहाँ तुम्हारा पेज, यूट्यूब से डाल के पढ़ो।